डॉक्टर साहिबा, नून लीग कह रही है जो डस्का इलेक्शन में उनकी जीत हुई है ये बिजली, चीनी, गैस चोरों के खिलाफ एक रेफरेंडम है। धौंस धांधली से भी तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकी। नवाज शरीफ को आवाम से दूर नहीं किया जा सकता। आज पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है जिसका फैसला डस्का की आवाम ने दिया है। सवाल मेरा ये है, क्या इसी डर का, हार का खौफ था जो तहरीक इंसाफ पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन नहीं चाहती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िशान, जितना शाजिया आपने जितना तमहीद बांध के नून लीग की वकालत और तर्जमानी की है, उनकी स्टेटमेंट्स चला के मुझे उम्मीद है कि मुझे हक देंगी कि मैं भी अपना नुक्ता नज़र आप तक पहुंचा सकूं। बात यह है कि नून लीग जो फरमा रही है और जिसको आप फख्र से बयान कर रही हैं, उसके अंदर ये फख्र से बयान नहीं करी। देखें, आपकी बातों से लग रहा है कि मैं उनको सपोर्ट कर रही, मैं उनकी तर्जुमानी नहीं करी, मैं वो बात कर रही हूँ जो मरियम बीबी ने करी है। उसमें जो हम कह रहे हैं वो भी आप सुनाए ना, जो मेरी स्टेटमेंट चली है वो मैं सवाल में पूछूंगी। वो मरियम नवाज कौन सी जो है वो इस वक्त आपके असाब पे सवार है कि उसकी हर स्टेटमेंट हमारे लिए जो है इस प्रोग्राम में डिस्कस करना जरूरी है। बात यह है कि हमें मरियम नवाज को ये पूछना चाहिए था और आप ही पूछ लें, और ज़्यादा अच्छा होता कि आप ये भी बता देती कि जो इलेक्शन 19 फरवरी में हुआ वहाँ पे टीएलपी का कितना वोट था, और जो इलेक्शन जो है वो ये 10 अप्रैल को हुआ वहाँ टीएलपी का कितना वोट था। आपको ये बताते हुए क्यों एक का आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है कि 28,000 से वो टीएलपी 8,000 पे आई है, और वो 20,000 वोट जो है वो किसको डला है, वो कहाँ गया वो वोट? वो पीटीआई को तो नहीं डला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गठजोड़ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डस्के की सतह पे इन्होंने लेन देन किया, और हमारे पास उसके सॉलिड सबूत है कि 12 करोड़ रुपया इन्होंने वहां पे खरीदो फरोख्त में लगाया, और वो इलेक्शन कमीशन के पास हम लेके जा रहे हैं। हमारी सिर्फ जो सबसे बड़ी जो रिजर्वेशन है और तहफ़्ज़ात है वो ये है कि पैसा कहाँ लगाया, चले बता देना। 12 करोड़ कहाँ लगाया? आपने ये भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर सियालकोट ने ठान ली थी कि नून लीग को ही जितवाना है। तो ये इतने दावे से अगर आप बात कर रही हैं तो इस पर तो हुकूमत आप लोगों की है। हाँ, हुकूमत हमारी है, लेकिन हम वो हुकूमत नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दे। हुकूमत हमारी नहीं है कि हम जजेस को यरगमाल बना ले। हुकूमत हमारी वो नहीं है कि हम सरकारी अफसरान को जो है जबरदस्ती गन पॉइंट पे अपनी मर्जी के नताइज लेने के लिए मजबूर करें। हुकूमत हमारी जरूर है, लेकिन ये भी नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अरबों रुपए अपनी सीट को जीतने के लिए झोंक दें। हमारी हुकूमत जो है वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है। वजीर आजम इमरान खान जो है उन्होंने इस कौम से वादा किया है कि एक साफ, शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन को हम यकीनी बनाएंगे। तो कल साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। आप लोग एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कल साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। वजह है ना, उसकी वजह है कि आप ये देखें कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पढ़ लें जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। अब वो इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी थी? वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर की। आपने डीपीओ बदला, डीसी बदला, आरपीओ बदला, कमिश्नर बदला, एससी बदला, डीएसपी बदले, लेकिन नहीं बदला तो आरओ नहीं बदला। अब आरओ को ना बदलना और मुसलसल बजिद रहना कि इसी आरओ के तहत जो है इलेक्शन होंगे, हालांकि जितनी भी इलेक्शन की प्रैक्टिसेस रही हैं, जब कोई कैंडिडेट किसी रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले, इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिला हुआ है। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपने कायदे ज़वाबित है, जिसके तहत अगर कोई कैंडिडेट किसी रिटर्निंग ऑफिसर पे उंगली उठाता है या उसके कंडक्ट के हवाले से दरखास्तें देता है या अपने तहफ़्ज़ात शो करता है, तो इलेक्शन कमीशन जो है उस रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से हटा के नया रिटर्निंग ऑफिसर लगा देता है, जो बाइस्ड होता है, जिसके हवाले से सवालिया निशान थे, जिसके हवाले से हमने बार बार कहा कि 19 फरवरी की रात जो है पूरी की पूरी नून लीग की क़यादत, एमपी एमएनए जो है
वो इनके सराहने बैठ के फॉर्म 45 की वीडियो बनाते रहे और ये उनकी सेवा करते रहे और उनकी खिदमत गुजारी में आप लगे लोगों रहे। का मौक़िफ़ इतना सच्चा था उस वक्त, अगर नून लीग धौंस धांधली से काम ले रही थी तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को आपका मौक़िफ़ मान जाना चाहिए था, फिर तो इलेक्शन कमीशन को आपका मौक़िफ़ मान जाना चाहिए था। आप लोग तो कह रहे थे ना कि सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशंस का दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों की नहीं चली। फिर हम सिर्फ ये कह रहे थे शाजिया, हम नहीं ये सिर्फ कह रहे थे, ये आपका वहां की कैंडिडेट ने लेटर लिख के कहा था कि ये 20 पोलिंग स्टेशन पे सवालिया निशान है। उससे नहीं कहा था कि 360 में से आप जो है सारे के सारे पोलिंग स्टेशन जो है उन पे पोलिंग कराएं। ये तो पैंतरा बदला था इलेक्शन कमीशन के उस बयानिए के बाद, जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी, उसके बाद कैंडिडेट ने एक नई एप्लीकेशन दी। तो ये गठजोड़ जो था, ये इलेक्शन कमीशन किसका लगाया है? मुझे ये इस सवाल का जवाब दे दें। ये बता दें कि ये इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी अदारा है। एक आईनी अदारे के अंदर जो है वो कुछ कानूनी कदगने और रिस्ट्रिक्शंस है, और उस आईनी अदारे की प्रेस रिलीज में सियासी बयानिया नहीं होता। जो प्रेस रिलीज जितनी दफा भी इलेक्शन कमीशन की इशू हुई है, अगर आपने वो पढ़ी है, बात ये है कि जहां तहरीक इंसाफ जीत जाए वो इलेक्शन साफ भी है, शफाफ भी है, जहां हार जाए वहां धांधली हुई है। तो आप ऑपोजिशन वाली बातें कर रही, तो बातें ऑपोजिशन को सूट करती हैं। डॉक्टर साहिबा, हार कबूल की है शाजिया, हमने हार कबूल की है, लेकिन उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात देना है। अब इलेक्शन कमीशन को उस इलेक्शन के साथ जुड़ी जो कोताहियां थी वो हाईलाइट करनी, क्या ये जुर्म है? अच्छा, चाहिए कि आप जो है वहाँ पे MP इन तहफ़्फ़ुज़ात से ज्यादा इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी की चीज़ बनी हुई है, परेशानी जो बनी हुई है वो जहांगीर तरीन के साथ आपके अपने लोगों का शामिल होना है। को उस चीज़ का कोई खतरा, कोई खौफ है आप लोगों को? ये एक ज़िमनी इलेक्शन है, 2-2.5 साल बाद और इलेक्शन हो जाने हैं। 2018 में भी ये सीट उनकी थी, आज भी नून लीग को सीट मिल गई। क्या जहांगीर तरीन के साथ जो लोग मिल रहे हैं, जो एक सियासी माहौल बन रहा है, पंजाब हुकूमत के जाने की बातें हो रही हैं कि जो ला सकता है वो अपने साथ वापस भी लेके जा सकता है, उस चीज़ का कोई डर खौफ है? उस हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? कोई डर खौफ नहीं है किसी किस्म का। जो इमरान खान है, जिस शख्सियत का नाम ना वो ब्लैकमेलर होता है, ना वो प्रेशराइज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है और इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी चाहता है। बात ये है में जद्दोजहद की है उन्होंने, उसमें नो वन इज अबव द लॉ, और सबसे पहले रियासत मदीना में हाथ में जो है वो जबरदस्त बात है, बिल्कुल ठीक है। जो आप होते हैं उनके हवाले से अगर कोई उंगली उठती है तो उनको भी जवाब देना चाहिए, और अब वो जवाब दे, और कानून और आइन की नजर में अपने और पराये की कोई तफरीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं, जद्दोजहद है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जहांगीर तरीन का जो कारोबार माजी में था, जो मिलें पहले चल रही थी वो आज चल रही हैं, जो अकाउंट उनके पहले थे वो आज अकाउंट है, जो कारोबार उनके बेटे के पहले थे वो आज हैं, लेकिन वही उन्हीं कारोबार से, उन्हीं शुगर मिलों का पैसा जहांगीर तरीन ने इस हुकूमत को बनवाने में, चाहे वो धरने हो, हुकूमत साजी का अमल हो, अपने जहाज़ों को लोगों को इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाए, यही पैसा इस्तेमाल हो रहा था ना। तब वो पैसा जायज़ था क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को पर इस्तेमाल हो रहा था, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आना था, पैसा इस्तेमाल हो रहा था। आज वो सब कुछ गलत कैसे हो गया? आज वो कारोबार गलत कैसे हो गए? बात यह है शाजिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ना किसी शख्सियत के लिए, ना किसी फर्द के लिए, और ना किसी मखसूस टारगेट और एजेंडे के लिए अपना बयानिया बदलती है और ना अपने नज़रिए से पीछे हटती है। आपने एक पाकिस्तान के अवाम को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश था महंगाई का, उसके साथ जुड़ी एक बेसिक कमोडिटी है जो चीनी है, उसके हवाले से आप इंक्वायरी करते हैं। उस इंक्वायरी के अंदर जो है PMLN की जो मिलें हैं, जो जरदारी खानदान की मिलें हैं, जो PTI के अरकान की मिलें हैं, सबका क्रॉस बोर्ड जो है
एक इंक्वायरी कमीशन के जरिए एक बनता है फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि इसी चीनी से आने वाला पैसा तहरीके इंसाफ पर इस्तेमाल हुआ है। तक आप गवर्नमेंट में नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके ये सारे वसाइल और रिसोर्सेज जो हैं उसके हवाले से आपको कोई सवाल नहीं है। जब आप इक़्तिदार में आए हैं, जब आपने उसकी प्रोबिंग की है, जब वहाँ कमीशन बना है, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके बाद ये तमाम तहकीकात हो रही है ना।